हेलो फ्रेंड, मैं ललन कुमार आज आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का शॉर्ट ट्रिक पार्ट 1 बताने जा रहा हूं, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना उसे वस्तु का क्रय मूल्य है। तो सबसे पहले तो इसका एक ठो फार्मूला होता है। सबसे पहले समझिएगा फार्मूला को। आपका फार्मूला जो होता है इस तरह से होता है। सबसे पहले तो आप फार्मूला पर इसे बना सकते हैं इस तरह से, जो दिया हुआ है। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना उसे वस्तु का क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत के बारे में बोल रहा है। तो सबसे पहले समझिएगा, लाभ प्रतिशत के लिए क्रय मूल्य बराबर जो होता है फार्मूला 10√x + 25 और माइनस होता है आपका 50 होता है, जो कि रूट के बाहर होता है -50। तो सबसे पहले मान रखिए यहाँ पर 10 रूट कितना x का जो वैल्यू दिया रहेगा आपका विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है, यानी 75 और प्लस 25 फार्मूला से, और माइनस हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो इस तरह से 75 और 25 100 हो जाएगा। तो 10 100 रूट हो जाएगा और -50। इसके बाद 10 100 रूट का वैल्यू होता है 10 और माइनस कितना 50 हो जाएगा। तो 10 × 10 100 और -50, यानी कि आपका जो क्रय मूल्य आ गया वो आ गया आपका 50 आ गया। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको हल करने के लिए सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो आपका राशि दिया हुआ उसको सबसे पहले लिख लेना होता है। 75 लिख लेंगे। 75 को ऐसा में तोड़ना है कि गुना करने पर 75 आ जाए और घटाने पर 10 आ जाए। तो इसे 15 × 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो घटाने पर 15 - 5 बराबर 10 आ गया, यानी गुना करने पर 75 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए 10। तो लाभ प्रतिशत के लिए जो सबसे छोटा रहता है उस पर 0 बैठाया जाता है, ठीक। तो आपका आंसर आ गया कितना 50, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य हो गया 50 हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न में समझते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु 144 रुपये में बेची गई। यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले फार्मूला से बना सकते हैं आप लोग, या तो फिर 144 को इस तरह से लिख लेना है और इसको 2 गुणनखंड करना है। 144 को ऐसा में तोड़िए कि गुना करने पर 144 आ जाए और घटाने पर 10 आना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे, 18 × 8 करेंगे। तो यहाँ पर 18 - 8 करने पर घटाने के बाद कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो लाभ प्रतिशत में जो सबसे छोटा रहता है संख्या उस पर 0 बैठाकर आपका मान निकाला जाता है, यानी कि आपका क्रय मूल्य जो आ गया CP जो आपका आ गया 80 रुपया। यही आपका वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 56 को तीसरा नंबर, किसी वस्तु को 56 रुपया का बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले जो संख्या दिया रहता है उसको लिख लेना है। तो 56 लिख लिए। इसको ऐसा में गुणनखंड तोड़िए कि घटाने पर आपका 10 आना चाहिए। तो इसको आप 14 और 10 में तोड़ना है। गुना करने पर 56 आना चाहिए और घटाने पर आपका कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या पर 0 बैठाकर आपका आंसर ज्ञात हो जाता है। तो आपका यानी कि वस्तु का जो CP आ गया
क्रय मूल्य जो आ गया वस्तु का आपका 40 रुपया आ गया। इस तरह से आपका आंसर हो गया। चलिए अब हानि प्रतिशत पर देखते हैं प्रश्न। चलिए हानि प्रतिशत पर अब देखते हैं प्रश्न। पहला कह रहा है किसी वस्तु को 25 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी वस्तु की लागत है, तो वस्तु का CP क्या होगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जो पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप फार्मूला पर समझिएगा। इसका जो फार्मूला होता है हानि प्रतिशत के लिए क्रय मूल्य बराबर 100√25 माइनस होता है x और प्लस होता है आपका 50 होता है। तो सबसे पहले फार्मूला से देखते हैं। √10 और हो जाएगा 25 और x का वैल्यू दिया हुआ आपका कितना 25, यानी कि माइनस 25 हो जाएगा और प्लस कितना 50 हो जाएगा। तो इस तरह से 25 में 25 जाएगा तो 0 और प्लस कितना 50 हो जाएगा। तो 10 और गुना 0 करेंगे और प्लस 50। तो कोई भी संख्या में 0 से गुना करने पर वह संख्या 0 हो जाता है, तो प्लस 50, यानी कि आपका जो क्रय मूल्य हो गया आपका 50 रुपया हो गया। इस तरह से आप फार्मूला से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। तो सबसे पहले 25 को आपको लिख लेना है, जो संख्या आपका दिया हुआ रहता है। 25 को ऐसा में तोड़ेंगे कि गुना करने पर 25 आना चाहिए और यहाँ पर जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो गुना करेंगे 5 और 5, यानी 5 गुना 5 तो 25 आता है और जोड़ने पर आना चाहिए आपका 10 आना चाहिए। यहाँ पर लाभ हानि प्रतिशत दिया हुआ है। लाभ प्रतिशत में घटाने पर 10 लाना होता था और हानि प्रतिशत में जोड़ने पर 10 लाना है। तो हानि प्रतिशत में जो सबसे बड़ी संख्या रहता है उस पर 0 बैठा दिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों संख्या बराबर है, यानी कि दोनों में 0 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका CP जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस तरह से दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। एक दुकानदार ने कोई सामान 21 रुपये का बेचा और उसको बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि हुई जितने का वो सामान था, तो सामान का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी सामान का यहाँ पर भी क्रय मूल्य ही पूछ रहा है। सबसे पहले जितना आपका राशि दिया हुआ निश्चित राशि उसको लिख लीजिए। इसके बाद इसको इस तरह से तोड़िए कि गुना करने पर 21 आ जाए और जोड़ने पर आपका 10 आना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे 7 और 3 में। यहाँ पर देखिए 7 प्लस 3 कितना होता है 10 होता है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है दोनों में उस पर आप 0 बैठाइए तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। यानी कि सामान का जो CP हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 70 रुपया हो जाएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।